पत्रक 91। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दी गई भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। दी गई भिन्नों को किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो 4/100 को हम 100 से गुणा करेंगे। कोई भी जो भिन्न होगी उसको 100 से गुणा करना होगा। तो 100 से 100 कट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा केवल 4 और हम यहाँ लिखेंगे 4%। नेक्स्ट है 10/100 है तो उसको 100 से गुणा करेंगे। 100 से 100 कट हो गया तो क्या बचा? 10 बचा। 10%। कितना आ जाएगा? 10%। नेक्स्ट है यहाँ पर 27/100 तो 100 से गुणा करना है और 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 कट हो गया तो कितना बचेगा? 27%। कितना बचेगा? 27%। नेक्स्ट 50/100 है तो 100 से गुणा करेंगे। 100 से 100 कट हुआ तो कितना बचेगा? केवल 50%। कितना बचा? 50%। नेक्स्ट है 25/100 इंटू आपको 100 से ही करना है। 100 से 100 कटा तो कितना बचेगा? केवल 25%। 80/100 है इंटू 100 से करना है। 100 से 100 कटा तो कितना बचा? 80%। कितना आ गया? 80%। तो 4/100 का 4%, 10/100 का 10%, 27/100 का 27%, 50/100 का 50% और 25/100 का 75% और 80/100 का कितना होगा? 80%। अगला, दिए गए प्रतिशत को भिन्न के सरलतम रूप में बदलिए। किस में बदलना है? सरलतम रूप में बदलना है। तो पहला प्रश्न तो ऑलरेडी किया हुआ है इसमें। दूसरा हमें करना है तो 75 बटा आपको क्या लेना है? 100 लेना है। 75/100 लेना है और इसको कट करेंगे तो 25 थी 75 और 25 चौक 100। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। नेक्स्ट है 10 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10/100। तो 10 से कम 10, 10 250, 1/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/10। नेक्स्ट है डी वाला 40/100। तो 40/100 का 20 से करेंगे। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2/5। आंसर कितना आएगा? 2/5। नेक्स्ट है 4%। 4 बटा हमें लेना है 100। तो 4 एकम 4 और 4 का हम भाग देंगे 100 में तो कितना आ जाएगा? 25। तो 1/25 आंसर आएगा। कितना आएगा इसका आंसर? 1/25। अगला 25% है। अब 25% को 25/100 लेना है सबसे पहले और इसको कट करेंगे तो 25 से कम 25 और 25 चौक 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/4। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 1/4। सरलतम रूप जो होगा 1/4। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों के छायांकित भाग को भिन्न दशमलव में प्रतिशत रूप में लिखना है। तो भिन्न के रूप में लिखिए। छायांकित भाग है 1 यहाँ पर तो 1/4। 1 बटा कितना होगा? 4। प्रतिशत के रूप में तो 1/4 इंटू करेंगे हम 100। तो 100 में 4 का देंगे तो 25%। कितना आएगा? 25%। इसको हमें चेंज करना है दशमलव रूप में तो आएगा, दशमलव रूप में चेंज करेंगे तो 0.25। कितना आ जाएगा? 0.25। नेक्स्ट है इसके अंदर 25/100। ये क्या है? 25/100 है। अब 25/100 है ये भिन्न का रूप हो गया। इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 25/100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो क्या बचेगा? इसका भी 25% ही बचेगा। और 25% यदि बच रहा है तो इसका भी अब क्या होगा? 0.25। कितना होगा दशमलव रूप? 0.25। नेक्स्ट इसके अंदर जो है 50/100 है। कितना है? 50/100। 50/100 का आएगा हमारा 50%। कितना आएगा? 50%। यदि हम इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं तो 0.50। कितना आएगा? 0.50। अगला एंड लास्ट प्रश्न है इसका, पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर पानी है। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर पानी है। तो बताइए पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पानी है? 3/4 भाग पर क्या है? पानी है। इसको प्रतिशत में बदलना है इसलिए 100 से गुणा करेंगे और 100 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 100/4। तो 300/4 और 300 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 75%। तो कितने भाग पर है? 3/4 भाग पर पानी है। तो कितने भाग पर है? 75% भाग पर क्या है? इसके पानी है।
कार्यपत्रक 92 के पहला प्रश्न से। आप बाजार में कपड़े खरीदने गए, हम कपड़े खरीदने गए, वह दर्शाए गई छूट के विज्ञापन के को देखकर निम्न प्रकार के उत्तर लिखिए। यहाँ पे जो विज्ञापन है वो सभी कपड़ों पर 40% की छूट है। कितनी है? 40% की छूट है। आपको कपड़ों पर कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? तो कितने प्रतिशत है? 40% की छूट, 40%। अगला प्रश्न है, यदि आप 200 रुपए के कपड़े खरीदते हैं तो दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे? तो हम 200 का 40% निकालेंगे। 200 का 40%, तो 200 का 40% निकालने के लिए 200 इंटू 40 बटा में हमको क्या लेना होगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो हम कट कर देंगे तो कितना आएगा? 80 रुपए की छूट मिलेगी हमें। ये ध्यान रहे, 80 रुपए की तो हमें छूट मिलेगी। अब जब 80 रुपए की हमें छूट मिलेगी तो हमें कितने देने होंगे दुकानदार को? 200 रुपए के कपड़े खरीदे तो दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे? 200 इंटू 40 बटा 100, तो कितना आया? 200 का 40% कितना है? 80 रुपए। मतलब हमें 80 रुपए की छूट मिल रही है। अब 80 रुपए की छूट मिल रही है तो हमें दुकानदार को कितना देने होंगे? 200 में से हम माइनस कर देंगे 80, तो हमारा आएगा 120 रुपए। कितना आ जाएगा? 120 रुपए। आंसर क्या हुआ सेकंड का? 120 रुपए। 100 रुपए की छूट लेने के लिए आपको कितने रुपए के कपड़े खरीदने होंगे? अब 100 रुपए की हमें छूट चाहिए तो कितने रुपए के कपड़े खरीदने होंगे? तो हम करेंगे कि x का 40% बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? x बराबर 100 इंटू 100 बटा 40। 0 से 0 कट, 100 को कटेंगे तो 25, तो 25 धाए 250। आंसर कितना आ जाएगा? 250 रुपए के कपड़े हमको खरीदने होंगे। तो 300 रुपए की पैंट खरीदने पर आप कितने रुपए का भुगतान दुकानदार को करेंगे? सेम फर्स्ट बी की तरह करना है। 300 रुपए की पैंट खरीदी हमने, तो 300 का 40% निकाल लीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। और प्रतिशत निकालने के लिए 300 को 40 से गुणा करके 100 का भाग देना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। 3 चौक 12, 120 रुपए की छूट मिल रही है उसको। कितने रुपए की छूट मिलेगी? 120 रुपए की। तो देना कितना होगा दुकानदार को? 300 में से माइनस करना है 120, तो हमारे पास बचेगा इसमें 180 रुपए। कितना देना होगा? 180 रुपए। तो पहले का है 40%, दूसरे में 120 रुपए, तीसरे में 250 रुपए, और चौथे के अंदर इसमें 120 रुपए, 180 रुपए। अगला, नीचे सारणी में 100 विद्यार्थियों की ऊंचाई दी गई है। सारणी को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊंचाई, बच्चों की संख्या, भिन्न के रूप में विद्यार्थियों की संख्या और प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहला है हमारा, यहाँ बच्चों की संख्या कितनी है? 25 है, और नीचे कितना लेना है? 100 ही लेना है। 25 बटा 100 आ जाएगी भिन्न के रूप में, और यहाँ पे लिखेंगे हम 25 बटा 100, गुणा किसना करना है? 100 से ही करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 25%। कितना बचेगा? 25%। नेक्स्ट है 32 वाला, तो 32 बटा आपको क्या लेना है? 100 ही लेना है। 32 बटा 100, तो 32 बटा 100 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, तो 32%। कितना आ जाएगा? 32%। नेक्स्ट है 21 बटा 100, तो 21 बटा 100 है ना, तो 21 बटा 100 इंटू करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, तो 21%। कितना आएगा इसका? 21%। अगला देखते हैं हम, कपड़े की दुकान से 500 रुपए का एक कुर्ता खरीदने पर 60 रुपए टैक्स के रूप में देने पड़ते हैं। 60 रुपए टैक्स के रूप में देने पड़ते हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है? तो हमें क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है कि कितना प्रतिशत है। 60 रुपए दिए, तो 60 बटा हम लेंगे 500, इंटू में हम लगाएंगे 100। 60 बटा 500 इंटू, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, तो 60 में 5 कर देंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 12% टैक्स। कितना आ जाएगा? 12% टैक्स उसे पे करना है। कार्यपत्रक 93 का पहला प्रश्न,
और ये जो कार्यपत्रक है वो साधारण ब्याज की गणना करने की समझ बना पाना है, साधारण ब्याज से संबंधित है। तो सबसे पहला एक चीज हम यहाँ कर लेते हैं कि साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है वो हम लिख लेते हैं। साधारण ब्याज निकालने का सूत्र, तो साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटा क्या आएगा 100। तो ये हमारा साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है। अब है एक पहला प्रश्न जो है, दिनेश ने टीवी खरीदने के लिए राहुल से 12,500 रुपए 12,500 रुपए 10% प्रतिशत कितना है 10 है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिए। 2 वर्ष 6 माह, समय कितना हो गया 2 वर्ष 6 माह। अब 2 वर्ष 6 माह को हम अगर यदि चेंज करें तो 2 वर्ष 6/12 लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 2 सही 1/2 तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5/2 इसका आंसर आएगा, या हम लिख सकते हैं 2.5। कितना आ जाएगा 2.5 वर्ष। अब हमारा सूत्र साधारण ब्याज निकालने का है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर। तो मूलधन कितना है 12,500 है, इंटू दर कितनी है 10% इंटू समय 2 वर्ष 6 माह था तो उसको हमने चेंज किया तो कितना है 2.5। तो आप डायरेक्टली 2.5 लिख सकते हैं यहाँ पर, बटा हमें लेना है 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो हमारा ऑलरेडी कट हो गया यहाँ पे, तो हमारा आंसर आएगा इसका, तो इसको गुणा कर लेते हैं हम। 125 को 10 को और 2.5 को हमको गुणा करना है। तो 25 पंजे 125 के 5, 25 पंजे 125 के 5 हासिल 12, 25 दू 50, 50 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, 50 में आप 12 जोड़ लीजिए तो 62 का 2 हासिल 6, 25 से कम 25, 25 में 6 जोड़ दीजिए 26, 27, 28, 29, 30, 31 कितना आ जाएगा 3,125 रुपये। ब्याज की का जो साधारण ब्याज क्या होगा 3,125 रुपये। अब इन तीनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा 3,125 रुपये। अब है सेकंड दूसरा प्रश्न हल करना है हमें। 10,000 रुपये 5% वार्षिक दर से बैंक में जमा किए गए जाते हैं तो 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। सेम साधारण ब्याज वाला ही लगाना है सूत्र। साधारण ब्याज मूलधन कितना है 10,000, दर कितनी है 5%, समय कितना है 1 वर्ष। तो बटा में आपको क्या लेना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया। 100 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 रुपये। कितना ब्याज रुपये मिलेगा 500 रुपये। कितना ब्याज मिलेगा 500 रुपये। नेक्स्ट दूसरे का ही दूसरा प्रश्न है। 6,050 रुपये 6 सही 1/2% वार्षिक दर से उधार लिए जाते हैं तो 3 वर्ष बाद ब्याज सहित कितने रुपए देने होंगे 3 वर्ष बाद। सेम साधारण ब्याज निकालना है उनको, सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है। सबसे पहला 6,050 मूलधन है इंटू दर कितनी है 6 सही 1/2 मतलब 6.5। इधर समय कितना है 3 वर्ष, बटा में कितना आएगा 100। पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो लग जाएगा हमारे पास। यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो है, और कट कर लेते हैं पहले इसको 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 और जीरो ऐसा कैसा, इसको करेंगे तो 13 आ जाएगा। फिर 5 से कट करेंगे इसको तो 5 चौक 20 और इधर हमारी संख्या आएगी 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 121। कितना आ गया यहाँ पर 121। अब गुणा कर लीजिए इनको तीनों को। हमारे पास है 121 इंटू 13 इंटू 3 बटा कितना है 4। अब 13 को पहले इससे कर लेते हैं। 13 एकम 13 का 3 हासिल 1, 13 दूनी 26, 27 का 7 हासिल 2, 13 एकम 13, 13 में 2 जोड़ दीजिए 15, 1573 आ गया। इसको 3 से गुणा कर दीजिए। 3 3 का 9, 3 7 21 का 1,
3 त्रिका 9, 3 7 21 का 1, हासिल 2, 3 पंजे 15, 15 में 2 जोड़ दीजिए, 15 में 2 जोड़ा 17 का 7, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 त्रिका 9, 3 7 21 का 1, हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17 का 7, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, भाग देना है हमें किसका 4 का, 4 एकम 4, 4 एकम फिर 4 आएगा, बचेगा कितना इसमें 3, 4 7 28, बचेगा 3, 4 9 36, वापस बचेगा 3, 4 7 28, बचेगा 2, 4 पंजे 20, तो 1179.75 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अगला साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है। सूत्र हमारा साधारण ब्याज का मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा हमको क्या लेना है 100। मूलधन कितना है 4000, दर कितनी है 6%, समय कितना है 3 वर्ष, बटा में आपको क्या लेना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 40 इंटू 6 इंटू 3 बटा 100, बटा 100 हमने कट कर दिया तो नहीं आएगा, गुणा कर लीजिए, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 18 चौक 72, तो 720 रुपये, आंसर कितना आ जाएगा 720 रुपये। 36 18, 18 एकम 18, 18 दो 36, 18 54, 18 चौक 72, तो 720 रुपये, आंसर कितना आया इसका 720 रुपये। नेक्स्ट सेकंड, मूलधन साधारण ब्याज, तो मूलधन कितना है 900, दर कितनी है 5.5, समय कितना है 5 वर्ष, बटा हमको क्या लेना है 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट हो गया। अब इसको गुणा करेंगे हम, तो 9 इंटू 5.5 इंटू 5 बटा कुछ भी नहीं है, 5 आम 25 का 5, हासिल 2, 5 आम 25 और 2 27, 27.5 को अब 9 से गुणा करना है, 9 पंजे 45 का 5, हासिल 4, 9 7 63, 64 65 66 67, 64 65 66 67 का 7, हासिल 6, 9 एकम 9 2 18, 18 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा 247.5, कितना हो जाएगा 247.5। अगला, मूलधन है 10,000, दर है 8%, समय कितना 4 वर्ष, साधारण ब्याज हमको निकालना है इसका। मूलधन है 10,000, दर है 8%, समय है 4 वर्ष, बटा हमको लेना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 8 चौक 32 और 2 जीरो इधर से लग जाएंगे तो 3,200 रुपये, आंसर कितना हो जाएगा इसका 3,200 रुपये। कार्यपत्रक 94, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्यपत्रक 94 का पहला प्रश्न, नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहला आयत दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई थी 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई थी 3, तो 6 थी 18। दूसरा जो है वो ऑलरेडी किया हुआ है, पहला और दूसरा। क्षेत्रफल है भुजा इंटू भुजा, तो उसकी भुजा थी 4 और 4, 4 चौके 16 सेंटीमीटर। अब हमें थर्ड करना है, और थर्ड एक आयत है, क्या है आयत, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी है 6, चौड़ाई कितनी है 2, 6 दूनी 12, और हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है, अब इसमें ये क्या है वर्ग है, तो इसमें हम भुजा इंटू भुजा लिखेंगे, भुजा इंटू भुजा, तो भुजा कितनी है 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला, अगला जो है आयत है, और आयत का जो होता है वो है
लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू, अब लंबाई कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 4, 5 चौक 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर और इधर भी कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, आंसर कितना आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है दूसरा प्रश्न, दूसरा जो है इसका वो है विद्यालय में लगे एक होर्डिंग की लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इस होर्डिंग को पेंट करवाने हेतु कितने रुपयों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम होर्डिंग का क्षेत्रफल निकालेंगे, होर्डिंग का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है 8 मीटर, चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, गुणा करेंगे 8 चौक 32 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसका क्षेत्रफल आ गया 32 मीटर स्क्वायर। पेंट करने का व्यय, पेंट करने का व्यय, पेंट करने का व्यय होगा लंबाई इंटू, तो क्षेत्रफल को हमको गुणा करना है 30 से, तो क्षेत्रफल है 32, 30 से गुणा करेंगे इसको, 0 का 0, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 60, 960 आ गया, तो 960 रुपए, कितना होगा 960 रुपए पेंट करने का व्यय होगा। नेक्स्ट, यदि एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक भुजा को दुगना कर दे तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले आयताकार आकृति का क्षेत्रफल हमको दे रखा है, तो उसका हमें क्या निकालना होगा, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो होगा 2 गुना, कितना हो जाएगा 2 गुना। नेक्स्ट, यदि एक आयत एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो क्या उसके परिमाप भी बराबर होंगे। अपने उत्तर की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो उनका परिमाप, पहले हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं समझ, तो इसका आंसर होगा अपने आयत और वर्ग के क्षेत्रफल यदि बराबर है तो क्या उसका परिमाप भी बराबर होगा, तो नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक है 6 इंटू 6, 6 छड़ंगा 36, क्षेत्रफल क्या हो गया वर्ग का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका जो परिमाप होगा 6 इंटू 4 होगा, 6 चौक के 24 सेंटीमीटर होगा। अब आयत का हम 6 4 नम 36 लेते हैं, क्षेत्रफल तो 4 नम 36 आ जाएगा, लेकिन इसका परिमाप क्या होगा 2 इंटू 4 प्लस 9, तो 4 और 9 कितना होगा 13, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर, कितना आएगा 26। तो इसमें तो आ रहा है 24, इसमें आ रहा है 26, तो नहीं, बराबर नहीं होगा। कार्यपत्रक 95 का पहला प्रश्न, नीचे दिए ग्रिड पेपर पर बने त्रिभुजों को आयत में बदलकर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास किया हुआ है, इसी को देखकर हमें दूसरा प्रश्न भी करना है। सबसे पहले हमें इसका नाम दे देना है, जैसे हमारा यहाँ पर ये जो है P Q R S, तो आयत P Q R S का क्षेत्रफल, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, तो PQ इंटू PR, PQ इंटू PR, PQ कितना है 1 2 3 4 5 है, PR 1 2 3 4 5 6 है, तो 5 छंग 30, कितना आया 30 वर्ग इकाई। नेक्स्ट है त्रिभुज का निकालना है, त्रिभुज कौन सा है PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1/2
इंटू आयत का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आयत का क्षेत्रफल कितना है, PQ इंटू PR। तो 1/2 इंटू 30 और 30 में 2 का भाग दिया, 15 वर्ग इकाई। 15 वर्ग इकाई क्या आ जाएगा इसका आंसर, 15 वर्ग इकाई। दूसरा करेंगे, इसका नाम दे दीजिए कोई भी, WXY और यहाँ पर आएगा Z, WXY और Z। सबसे पहले हम लेंगे इसका आयत WXY और Z का क्षेत्रफल। तो इसमें आएगा WX इंटू XY। तो WX कितना है, 1 2 3 4 है, तो हम लेंगे यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, 4 7 28, कितना आएगा 28 वर्ग इकाई। अब हमें निकालना है त्रिभुज का, तो त्रिभुज WXY का क्षेत्रफल 1/2 WX इंटू ZY। तो 1/2 हो गया हमारा, 28 लेंगे इसका, तो 28 का कट करेंगे, 28 में 2 का भाग देंगे तो 14 वर्ग इकाई, 14 वर्ग इकाई। नेक्स्ट है आयत, वापस हमें लेना है, इसको कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया ABCD, दे देती हूँ मैं, ABC और D। तो आयत ABC और D का क्षेत्रफल, तो इसमें होगा AB इंटू AD, AB इंटू AD। AB कितना है, 1 2 3 4 5 6। AD कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 42, कितना आया 42 वर्ग इकाई। तो हमारा इसका होगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू 42 और 1/2, 42 का आधा कितना हो जाएगा, 21 वर्ग इकाई, 21 वर्ग इकाई।